नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम पुनपुन नदी के उद्गम स्थल पर कुंड है। यह कुंड झारखंड के पलामू जिले के पिपरा प्रखंड के सरैया पंचायत में है। यह मकर संक्रांति के मौके पर मेला लगता है। इस मेले में झारखंड और बिहार के कई गांवों से श्रद्धालु आते हैं। पुनपुन नदी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताना चाहते हैं। पुनपुन नदी गंगा नदी की एक उपनदी है। यह झारखंड के पलामू जिले में छोटे नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले, बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिले और पटना जिले से होकर गुजरती है। पुनपुन नदी के किनारे छठ पूजा की जाती है। पटना जिले के पुनपुन नगर का नाम इसी नदी पर पड़ा है। पुनपुन नदी को आदि गंगा कहा जाता है। ब्राह्मण ने सत ऋषियों को आशीर्वाद दिया था कि जो भी मनुष्य इस नदी के तट पर पिंडदान करेंगे उनके पिंड का तर्पण संपन्न होगा। भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहले पिंड का तर्पण इसी पुनपुन नदी घाट पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के जो पुजारी है सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इस मंदिर का विशेषता है क्या? स्वागत है सर जी। झारखंड में पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय तिवारी हुआ। अच्छा, और ये बताइए इस मंदिर के बारे में बताइए, विशेषताएं बताइए। मंदिर बहुत प्राचीन काल से बहुत पुराना है जी। और पूर्णिया नाम के डाली से प्रसिद्ध है और गंगा से पहले ये पानी बने। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये पुनपुन नदी कुंड पर। कुंड पर? हाँ। कौन सा जगह पे? 12 बानाडी के नजदीक है। अच्छा, ये झारखंड में ही पड़ता है? हाँ, ये झारखंड में है। पंचायत सरैया हुआ, थाना पिपरा, प्रखंड पिपरा। जी जी। और ये बताइए कि यहाँ पे मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, तिल संक्रांत, छठ पूजा। और यहाँ पे लोग पिंडदान करने के लिए भी आते हैं। हाँ, पिंडदान के लिए बहुत दूर से आते हैं। और यहाँ पे मंदिर जो खुलने का समय है वो क्या है? मंदिर खुलने का जी 6 बजे से लेके 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे। और इसमें क्या आपको कुछ आमदनी होता है? हाँ, आमदनी होता है जी। प्रत्येक दिन मैंने 2000-4000 रुपया आमदनी आता है। जी जी। ये मंदिर कितने साल हो गया बाबा? ये मंदिर को हम लोग नहीं पता था, बहुत पहले से। अच्छा, बहुत पहले से। ये शिवलिंग का कोई स्थापित नहीं किया है। अच्छा, कोई स्थापित नहीं, आकृति हूँ। और कुछ बताइए इस मंदिर के विषय में। कितने श्रद्धालु लोग आते हैं? बहुत से आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? आने के लिए तो लातेहार, सतवरवा, छिपा दोहर, छतरपुर, दोहवा, हर एक जगह से समझिए कि लोग आते हैं। और यहाँ पे लोग अगर पूजा करते तो मनोकामना पूरी होती है। हाँ, मनोकामना पूरी होती है। और मेरे बगल में मेरे बड़ा भाई है, उनसे कुछ नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रविंद्र कुमार वैद। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ खास बताइए। ये मंदिर बहुत प्राचीन काल से है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जब हम बचपन में थे, यानी कि हमारे पूर्वज आज से 200 वर्ष पहले हमारे दादा को, हमारे परदादा को बोला करते थे। ये हम जब से होश में हुए हैं तब से इस मंदिर को देख रहे हैं। इससे साबित होता है कि यह मंदिर हजारों साल पहले से है, इसलिए कि हमारे पूर्वज यहाँ आए हुए लगभग 800 वर्ष हो गए। अपने क्षेत्र में 800 वर्ष हो गए और 8 वर्षों का इतिहास हमारे पूर्वज, दादा, परदादा, उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग कहते चले आए थे। उसी बात को हमारे पिताजी, हमारे दादा भी कहा करते थे। इससे साबित होता है कि यह पुनः पुनः उद्गम स्थल जो है हजारों साल पहले से यहाँ मंदिर है। और उनसे पहले से भी 1000 साल से पहले, 2000 साल, चाहे जितना भी पहले से हो जाए, इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। जिस प्रकार से वेदों में वर्णित है गंगा का, उसी प्रकार इसका भी वर्णन है। जब भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर अपने चक्रवर्ती राजा, जो उनके पिताजी थे महाराज दशरथ, उनके श्राद्ध कर्म में भी जब गया जी में पिंडदान करने आए थे तो सबसे पहले इसी पुनः नदी में उन्होंने प्रथम पिंडदान किया था। और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति उनके पिताजियों की हुई थी। और इसका इतिहास जिस प्रकार हम पुराणों के द्वारा आता है, गंगा स्थापना का, गंगा प्रार्थना का, पापा पहाड़ी दुरितारी तरंगधारी, शैला प्रचारी गिरिराज गुहा विधारी, झंकारकारी हरिपाद्र जो पहारी, डांगम पुनातु सततम सत्कारी बारी। इस पुण्य सलीला पुनः पुनः जगतारिणी, भवतारिणी, पाप निवारिणी,
को हम सब बारंबार सत सत नमन करते हैं। और प्रातः वंदनीय हमारी मातृभूमि पर ऐसी पवित्र नदी विश्व में कहीं दिखलाई नहीं देती, जो कि अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वर्गलोक पहुंचाने का, मोक्ष द्वार खोलने का हमारी यह प्रथम पंक्ति है। क्योंकि किसी बहुमंजिले इमारत पर अथवा छोटे से इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। उसमें जो सीढ़ी के पायदान बने होते हैं, प्रथम पायदान पर ही पैर रखने के बाद अंतिम पायदान, 10वां पायदान, 7वां पायदान, 20वां पायदान पर जाया जाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने उस मंजिल पर जाना चाहता है, भवन के मंजिल पर, तो पहले पायदान से चलता है। उसी प्रकार ये मानव शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर को देवताओं को भी छोड़ना पड़ता है, पृथ्वीवासियों को भी छोड़ना पड़ता है। चराचर जितने भी जंतु हैं, चाहे वे दृश्य हो, अदृश्य हो, लता हो, पादप हो, वनस्पति हो, सारे के सारे लोगों का अंत होना निश्चित है। क्योंकि कहा गया है धनानि भूमौ, इस धराधाम पर हम आते हैं तो जो भी धन कमाते हैं उसको धरती पर छोड़ देते हैं। पशुश्च गोष्ठी, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, पशु वाहन आदि हैं, सभी अपने अपने घर के दरवाजे पर ही सीमित रह जाते हैं। नारी गृहद्वारी, जिस नारी जाति को हम प्रेम करते हैं, चाहे वह माँ हो, बेटी हो, बहन हो, हमारी भार्या हो, तो घर के दरवाजे तक सिमट जाती है। जन श्मशाने, हमारे जन जो हैं, जन का मतलब होता है आम आदमी, वो हमारे साथ नहीं जाते, वह श्मशान घाट तक ही सिमट जाते हैं। देहस चितायाम, और हमारी जो शरीर है वह चिता में जो लकड़ियां जल रही हैं, उस चिता के माध्यम से हमारी शरीर भस्मीभूत हो जाती है, राख बन जाती है। पंच तत्व का जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, यह शरीर उस अग्नि के माध्यम से जलाकर भस्म कर दी जाती है। उसी प्रकार है धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठी, नारी गृहद्वारी, जना श्मशाने, देहश्चितायाम, हमारी शरीर चिता में हो जाती है। और सुकर्मानु वो गच्छ दे जीव एका, हमारे द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, उसी पुण्य कार्य के माध्यम से हमारा तरन तारण होता है। और उस तरन तारण करने वाली प्रथम मोक्षदायिनी का नाम पुनः पुनः है। एक और सवाल है होगा आपसे कि पुनपुन नदी कहाँ से होकर निकलती है और कहाँ तक गुजरती? यह हमारी पुनपुन नदी पहले झारखंड और बिहार जब एक था तो उसमें बिहार का नाम था, लेकिन झारखंड और बिहार का बंटवारा होने के बाद यह पुनः पुनः नदी झारखंड के हिस्से में चला गया। और यह छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर एक्ट के माध्यम से जब इसको देखा जाता है तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, जो झारखंड प्रांत के गढ़वा जिले के पलामू जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव सोभीचक कह लीजिए या बाराबानाडी कह लीजिए, लेकिन इसका मुख्यालय मुख्य केंद्र पंचायत इसका सरैया है, जिसका थाना पिपरा है, प्रखंड पिपरा, और यह झारखंड प्रांत के अंतर्गत आता है, झारखंड जिला के अंतर्गत आता है, पलामू जिला के अंतर्गत आता है। और काफी यहाँ मेले में काफी लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु लोग, भीड़ काफी लगती है। साल में अनेकों बार मेला लगती है, जैसे महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में। उसके बाद यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत व्यापक पैमाने पर दूर दूर से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तो बगल में है बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, अनेकों जगह के श्रद्धालु, जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन पुराणों में आया है, चाहे वह महाकालेश्वर हो, उज्जैनेश्वर हो, केदारनाथ का मंदिर हो, ठीक उसी प्रकार हमारे क्षेत्र में वो सब नदियां अपने अपने, कहीं कोई क्षिप्रा नदी के तट पर है, कोई नर्मदा नदी के तट पर है, कोई गंगा नदी के तट पर है, लेकिन मोक्षदायिनी पूर्वजों का तरन तारण करने के लिए, ताकि आवागमन से उसकी मुक्ति मिल जाए, पुराणों के माध्यम से जो वर्णन है वह हमारी पुनपुन नदी, जहाँ पर माता पुनपुन का उद्गम स्थल बहुत सोच समझकर ब्रह्मा ने किया था। क्यों अगर कुंड नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर एक छोटा सा जलाशय है, कुंड का आकार लिए हुए है, एक गड्ढे नुमा है। यहाँ पर कभी भी, चाहे वह चिलचिलाती धूप हो, बरसात की बारिश हो, बारिश में सदैव पानी भरा रहता है। तत्काल में इसी वर्ष इतना व्यापक पानी आया यहाँ पर कि भगवान शिवलिंग का अभिषेक पुनः पुनः माता अपने
पानी से अपने जल से किया, तो उस समय बरसात को तो छोड़ दिया जाए, भीषण चिलचिलाती धूप में जब सारी की सारी पृथ्वी गर्मी से कराने लगती है, उस समय भी यहाँ से छोटा सा एक गड्ढानुमा है जो कि कभी भी सूखता नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु हैं, बाघ दिखलाई नहीं पड़ते। पुराने जमाने में कहा जाता था कि बाघ की, शेर की गर्जना आती थी, हाथी रहा करते थे, हिरन रहा करते थे, लेकिन आज भी इस जंगल में हिरन हैं, आज भी जंगल में भालू हैं, आज भी बंदर हैं, बजरंगबली हनुमान हैं। तो सारे के सारे जंगली जानवर इसी जल कुंड से, छोटा सा जो गड्ढा जिसे कुंड के नाम से दिया जाता है, और उसको जो पानी है उसमें जमा, उसे प्यास बुझाते हैं। बाहर के जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं, पानी पीते हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे जो महेश्वर का मंदिर है, महेश्वर के मंदिर के ठीक सामने लगभग 25 फीट की दूरी पर एक विशालकाय बरगद का पेड़ है जो हजारों साल पुराना है। और एक बरगद के पेड़ से अनेकों बरगद के पेड़ उत्पन्न हुए, उनकी जो ऊपर से डालियां लटकती हैं वह जमीन में जाती हैं। 6 से 7 विशाल विशाल पेड़ का उत्पत्ति हो चुका है। इसका वर्णन है कि सप्तऋषियों के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, और उन्हीं के प्रभाव से बरगद के पेड़ के माध्यम से एक वृक्ष से 7 वृक्ष उत्पन्न हुए, और कुंड में पानी जमा रहने के कारण कभी भी कुंड का पानी सूखता नहीं है, गड्ढे नुमा है। कुंड भी गड्ढा नुमा होता है, इसीलिए इसका नाम कुंड हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।